मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करते हैं वो वर्ड क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले, है ना, एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसी तरीके से क्रिया की जो विशेषता बताते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? हम एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब जो है वो यूजुअली मतलब कि एन एडवर्ब यूजुअली क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन। एडवर्ब, है ना, एक ऐसा वर्ड होता है जो एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को, अनदर जो दूसरा एडवर्ब होता है उसको, एंड प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है ना। इन सब को क्वालिफाई करता है, किस किस को? वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को एंड प्रीपोजिशन को। मतलब इनके बारे में हमको और ज़्यादा जानकारी देता है। कौन सा वर्ड? एडवर्ब। ठीक है, यहाँ दिया है एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब और फ्रेज। ठीक है, हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे। अब एक एडवर्ब जो है वो वर्ब को या फ्रेज को मॉडिफाई करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी हर्ड अटेंटिवली। अब हर्ड यहाँ पर क्या है? हर्ड मीन्स होता है सुनना। ठीक है, हियर का सेकेंड फॉर्म होता है हर्ड। ठीक है, सुना। कैसे सुना? वर्ब को बताएगा, वर्ब के बारे में बताएगा उसने कैसे सुना, तो अटेंटिवली सुना है। तो अटेंटिवली वर्ड क्या हुआ यहाँ पर? एडवर्ब हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव। एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है या उसके बारे में भी बताता है। ठीक है, जैसे द सिटी वॉज यूजुअली डर्टी। तो डर्टी क्या है? एडजेक्टिव है ना। सिटी कैसी है? डर्टी है। ठीक है, तो सिटी क्या है? नाउन है। नाउन की जो विशेषता बता रहा वो वर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। अब इससे पहले हमने कौन सा वर्ड यूज करा? यूजुअली। जनरली याद रखना, जिस भी वर्ड में एल वाई लगा रहता है वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, लास्ट में, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर? डर्टी है अनयूजुअली, सॉरी मैंने यूजुअली बोल दिया, अनयूजुअली। तो अनयूजुअली जो वर्ड है वो क्या हुआ? एडजेक्टिव, एडवर्ब हुआ। ठीक है, जो एडजेक्टिव डर्टी को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बी, द ड्रेस वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल वर्ड क्या है? ब्यूटीफुल हमने पढ़ा था, कौन सा वर्ड होता है? एडजेक्टिव, है ना। ड्रेस कैसी थी? ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ड्रेस की विशेषता बताए ब्यूटीफुल ने। ब्यूटीफुल मतलब क्या हुआ? ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, अब उससे पहले एक्सट्रीमली लगा दिया हमने वर्ड, दैट मीन्स ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है। कैसी है? तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक्सट्रीमली वर्ड यहाँ पर क्या हुआ? एडजेक्टिव, एडवर्ब हुआ। ठीक है, एन एडवर्ब मॉडिफाइज अनदर वर्ब, adverb. These adverbs come just before the adverbs that they modify. They usually tell to what extent. adverb जो है वो दूसरे जो adverb होते हैं उनको भी modify करता है या उनके बारे में बताता है। ठीक है, ये जो adverb होते हैं ये just adverb से पहले होते हैं। ठीक है, जो modify किया जाता है। ठीक है, जैसे she was shouting quite loudly। तो she was शाउटिंग लाउडली, लाउडली भी आ सकता था। ठीक है, लेकिन हमने लाउडली से पहले जस्ट हमने क्या लिखा है? एक और एडवर्ब लिख दिया, क्वाइट। ठीक है, तो क्वाइट भी क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये एडवर्ब की भी को भी मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब जो होता है वो एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, या करता है। तो ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। ठीक है, एक्सटेंट बता रहा है कितना ज्यादा। ठीक है, एक्सटेंट मतलब जो मात्रा होती है, ठीक है, या सीमा जो होती है उसको बताया जाता है इसके द्वारा, है ना। She spoke rather sweetly, है ना। स्वीटली क्या है? एडवर्ब है, लेकिन रादर जो है वो भी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। ठीक है, मतलब वो बहुत कम, अपेक्षाकृत जिसको कहा जाता है ना, वो मतलब स्वीटली बोलती है लेकिन बहुत कम। ठीक है, तो इसकी मात्रा बताइए कितना? तो बहुत कम। ठीक है, like adjectives, adverb can have positive, comparative and superlative forms to show degree. एडजेक्टिव की डिग्री होती है ना, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। इसी तरीके से एडवर्ब की भी डिग्री होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम्स मैंगो इज स्वीट। राम का मैंगो कैसा है? तो स्वीट है, ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, वर्क हार्डर सो दैट यू, वर्क क्या है यहाँ पर? वर्क जो है वो यहाँ पर क्या हुआ? वर्क हार्डर, वर्क जो है वो वर्ब हुई यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब वर्क मीन्स क्या होता है? काम करना। ठीक है, तो वर्क हार्डर सो दैट यू
योर फादर कैन अप्रिशिएट यू, कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है, जहाँ पर मैंने बताया था जहाँ पर ER लगता है ना, मतलब पॉजिटिव डिग्री में जब हम ER लगा देते हैं तो वो कौन सी डिग्री बन जाती है, कॉम्परेटिव डिग्री बन जाती है। ठीक है, तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ठीक है, वी ऑफन यूज मोस्ट एंड मोस्ट, लेस एंड लीस्ट टू शो डिग्री विथ एडवर्ब, है ना। हम अक्सर मतलब कि क्या यूज करते हैं, मोर, मोस्ट, है ना, लेस एंड लीस्ट। ठीक है, एडवर्ब की के साथ यूज करते हैं, उसकी डिग्री को शो करते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, है ना, मोर इफिशियंटली देन अदर्स। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मतलब कि मोर का यूज किया हमने, है ना, मोर और मोस्ट का यूज करते हैं ना हम लोग, जो डिग्री मतलब कि नहीं बनती है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव से हम लोग दूसरी डिग्री नहीं बना सकते तो हम उसके पहले मोर लगा देते हैं, है ना, सुपरलेटिव में मोस्ट लगा देते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर जब एडजेक्टिव एडवर्ब जो रहता है उसको हम लोगों को कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव में ले जाना रहता है तो मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ इफिशियंटली क्या है, एडवर्ब है, LY लगा है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या लिखा, मोर, यहाँ देन है, दैट मीन्स ये कौन सी डिग्री हुई हमारी, कॉम्परेटिव डिग्री हुई। ठीक है, इसी टाइप से सीरियसली LY लगा है, दैट मीन्स ये एडवर्ब हुआ, है ना। और इससे पहले मोस्ट लगा है, तो मोस्ट कब लगता है, जब हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग जिस तरीके से एडजेक्टिव में यूज करते हैं डिग्रीज का, इसी टाइप से हम एडवर्ब में भी यूज करते हैं। द एस एडवर्ब एस स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू क्रिएट एडवर्ब्स दैट शो द पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल एस एडवर्ब एस, एस आता है, फिर बीच में एडवर्ब आता है, फिर एस आता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसका यूज किया जाता है एडवर्ब, मतलब कि यूज किस लिए किया जाता है, एडवर्ब को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री को शो करता है ये। फॉर एग्जाम्पल नोबडी कैन रन एज फास्ट एज, अब ये फास्ट वर्ड जो है वो क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, द राजधानी एक्सप्रेस, है ना, मतलब कोई भी राजधानी एक्सप्रेस की तरह फास्ट नहीं दौड़ सकता। ठीक है, द एडवर्ब देन स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू क्रिएट एडवर्ब्स दैट शो द कॉम्परेटिव डिग्री, है ना। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव डिग्री को शो करता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है मतलब एडजेक्टिव के एडवर्ब के बाद देन आता है, ये कॉम्परेटिव डिग्री को शो करता है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है जैसे जस्ट फास्टर देन, है ना, एडवर्ब है एंड देन आया। ठीक है, नेक्स्ट है द एडवर्ब हमको पता है किसके लिए यूज किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। ये हम एडजेक्टिव में सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी टाइप से ये एडवर्ब में दिया है। देन काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब के काइंड। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस समथिंग हाउ समथिंग हैपन्स, दे आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो है वो हमको क्या बताते हैं, ठीक है, कि कुछ कैसे हुआ है। ठीक है, कैसे के जिससे हमको रिप्लाई मिलता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। ठीक है, ये जनरली मैन वर्ब के बाद आता है या ऑब्जेक्ट के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल शी वॉक्स, है ना, वह चलती है, कैसे चलती है, कैसे का हमको रिप्लाई मिलता है, स्लोली, तो ये कौन सा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। ठीक है, इसी टाइप से हाउ डज शी वॉक, तो कैसे, स्लोली। ठीक है, हाउ का हमको आंसर मिला है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो ऐसे एडवर्ब जो हमको मतलब कि कोई सा घटना जो है या जो भी इवेंट है या एक्शन है वो कहाँ पर हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हमको बताता है, प्लेस के बारे में बताता है। वेयर, वेयर का जिससे हमको आंसर मिलता है वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे द कैट स्प्लिट मिल्क एनीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है, लगातार, है ना। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब हाउ ऑफन, कितनी बार कोई एक्शन या कोई कार्य किया गया है। ठीक है, तो कितनी बार का जिससे हमको रिप्लाई मिलता है, आंसर मिलता है ना। हाउ ऑफन का जिससे हमको आंसर मिलता है वो वाला एडवर्ब कौन सा कहलाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल रिया बाइज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, रिया वेजिटेबल एंड फ्रूट खरीदती है एवरीडे, कितनी बार खरीदती है, तो एवरीडे। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसे एडवर्ब जो हमको कोई सी एक्शन कब हुई है ना, व्हेन का जिससे आंसर मिलता है हमको। ठीक है, तो कब का जिससे आंसर मिलता है वो कौन सा एडवर्ब कहलाता है, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ही केम बैक फ्रॉम ऑफिस बाय 7 o'clock, है ना, कब तक टाइम बताया है, तो 7 o'clock, जहाँ टाइम का हमको लगता है तो वो वाला एडवर्ब कौन सा कहलाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। एडवर्ब ऑफ पर्पज, रीजन, है ना, वाई, वाई किस लिए यूज करते हैं हम लोग, कारण के लिए, क्यों। ठीक है, तो जब भी हमको किसी वर्ड से हमको उसका आंसर मिलता है वाई का,
तो वो वाले एडवर्ब कौन से एडवर्ब होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ पर्पस कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही डिडंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। क्यों? क्यों का आंसर हमको बिकॉज से मिला, क्योंकि लिए हमने क्या यूज किया? बिकॉज ही हैड फीवर, ठीक है। तो बिकॉज, देयरफॉर, ये कौन से एडवर्ब कहलाते हैं? ये एडवर्ब्स ऑफ पर्पस कहलाते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, वी आस्क द क्वेश्चन इन व्हाट डिग्री, हाउ मच, है ना, व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट, है ना, ऐसे एडवर्ब, ठीक है, जिनसे हमको मतलब कि कितनी मात्रा के बारे में हमको पता चलता है। हाउ मच, कोई चीज कितनी है ना, तो एक्सटेंट के बारे में पता चलता है, तो वो वाला एडवर्ब कौन सा कहलाता है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल ही एक्ट्स क्वाइट वेल, ठीक है। हाउ वेल डज ही एक्ट, तो क्वाइट वेल, क्वाइट वेल क्या हुआ? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हुआ। देन इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव की तो जरूरत ही नहीं है तुमको बताने की, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव का आपको पता है पहले से, ठीक है। दीज एडवर्ब्स आस्क क्वेश्चंस, है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो ये जो एडवर्ब होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, जैसे व्हेन, वेयर, ठीक है, व्हाट, ये सारे क्वेश्चन वर्ड वाले जो रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। एडवर्ब्स ऑफ फॉर्मेशन और नेगेशन, है ना, जिससे हमको स्वीकृति मिलती है या नेगेशन मना कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है किसी चीज को। तो अफर्मेशन एंड नेगेशन वाले जो एडवर्ब होते हैं उनमें क्या होता है? जैसे कि डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली अफर्मेशन है ना, मतलब ये अफर्मेटिव वर्ड है, ठीक है। एंड नेवर, कभी नहीं, तो ये नेगेशन का पता चल रहा है कि इसमें नेगेटिविटी है, ठीक है ना। तो ऐसे एडवर्ब जो होते हैं वो अफर्मेशन और नेगेशन एडवर्ब कहलाते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन आंसर जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।